बाबर आजम के हवाले से बात करना ज़रूरी बनती है, बिकॉज कल जिस तरह बाबर आजम की परफॉर्मेंस हुई राजा साहब, बहुत अरसे बाद अभी 50 की थी, वो इतनी कन्विंसिंग नहीं थी, उसके बाद फिर 50 की जो थोड़ी सी बहुत कन्विंसिंग थी, फिर ये गैप आ गया, ये ब्रेक आ गया, एंड कल जो 93 रन बाबर आजम ने किए, पॉजिटिव साइन दिखा, वेरी डोमिनेटिंग, और 100 कर देते तो बहुत अच्छी बात थी, और वार्नर ने भी की। अच्छा, इसमें मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप वो जो कल एक बड़ा शानदार और बड़ा बारखतुलरा प्रोग्राम हुआ अफवाज पाकिस्तान के साथ, जो जगजीती थी आर्मी चीफ भी वहाँ मौजूद थी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखें एक तो वो मैच बड़ा होगा जिसका आपने तफसील से बता दिया है, जी जी। उसमें 2 बड़े बैटर्स ने भी बड़ी परफॉर्मेंस भी दी, और बाबर आजम का आपने जिक्र किया। ये देखें जो ट्रैवल करके बाहर से आए हैं, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, यहाँ पिंडी पहुँचना, फिर परफॉर्म करना, तो इसका मतलब ये है कि खिलाड़ियों का से सर्दी में जाना इन अ डिफरेंट हेमिस्फीयर, ऑफ कोर्स, एंड देन कमिंग बैक, तो डेविड वार्नर वाज सो मच इन्वेस्टेड इन इट। बिल्कुल, ये टाइम लैग देख ले कितना होता है, और फिर आपको लग पता जाता है, आप तो वहाँ पे आपके 2-3 दिन आपको होश ही नहीं होता। लेकिन बड़ी बात है, दिस इज़ कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म। इससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो हमारी हालिया फतह हुई है, जीत हुई है, और यौम तशक्कुर जो मनाया गया है, इसने कौम के मोरल को, बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के मोरल को भी अप कर दिया फ्रॉम द पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू। और जो एम्बियंस और जो वहाँ पर उस वक्त माहौल था और पब्लिक भी थी, दैट शोज़ के वी आर द नेशन विच इज़ कमिंग अप, एंड सो इज़ अबाउट क्रिकेट। और वो जो क्रिकेट हुई कल, वो भी शानदार थी, और दरमियान में जो कल्चरल शो, उसमें मोटिवेशनल सॉन्ग ज़्यादा थे, वो तो बहुत ही अच्छा हुआ, कमाल ही हो गया। फिर आतिशबाजी अलामत होती है एक शानदार इख्तिताम की, एक शानदार कामयाबी की, तो सब ने मेरे ख्याल में एक बड़ा रंग जमाया और बड़ा अच्छा लगा। जहाँ तक आप मैच की बात कर रही है, यस। अच्छा राय साहब, आपने रंग जमाने की बात की है, तो रंग में भंग डालने वाले भी मौजूद ही रहते हैं, भट्टी साहब को शामिल करते हैं। तो भट्टी साहब, ये जो जय शाह साहब हैं, ये अब इंटरनेशनल क्रिकेट में रंग में भंग डालने वाले हैं, क्योंकि जिस अंदाज से उन्होंने एक पोस्ट किया फिर उसको डिलीट कर दिया, तो आपको लगता है वाकईतन ये भी एक ख़तरनाक अमल है उनका, जिसकी जो क्रिकेट शुरफा का खेल है? देखिए, अब तो जेंटलमैन गेम रहा नहीं हाफिज साहब, और जय शाह आपको पता है कि जो वजीर दाखिला है अमित शाह, उनके बेटे हैं, तो उनके अंदर का जो एक भारतीय था वो तो हमने देखा उस सोशल मीडिया पैगाम में। लेकिन जब मोइन अली के खिलाफ एक्शन हो सकता है, फलस्तीन के बारे में उन्होंने एक बैन बांधा हाथ पर, और उस्मान ख्वाजा के खिलाफ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एक्शन ले सकता है, तो जय शाह भी तो आईसीसी के इलेक्टेड चेयरमैन हैं, उनके खिलाफ आईसीसी बोर्ड एक्शन क्यों नहीं लेगा? क्योंकि अब तो ये बात तय हो गई कि वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल तो हमें नजर नहीं आ रही। ठीक है, एज ए इंडियन आपके जज्बात हो सकते हैं, लेकिन अपने जज्बात को पब्लिक में इस तरह फैलाना और जंग के बारे में इस किस्म की बातें करना मेरा ख्याल में गैर मुनासिब है। मुझे आज भी याद है 2004 में वसीम बारी पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर थे, और उन्होंने किसी क्रिकेटिंग मामले पे, जाहिर है वो पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन भी थे, उन्होंने कोई तबसरा किया था, मुझे वो इशू भूल गया, उस पे आईसीसी ने वसीम बारी को शो कॉज नोटिस इशू किया कि आप चीफ सेलेक्टर होने के बाद आपने इस वाकये को क्यों क्रिटिसाइज किया। तो मेरा ख्याल में जय शाह भी कोड ऑफ कंडक्ट के जुमरे में तो आते हैं, लेकिन मसला वो है कि मोहसिन नकवी साहब के अलावा कौन सा मुल्क है जो आईसीसी की मीटिंग में हिम्मत करेगा जो जय शाह के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन लाने की कोशिश करे। आप देखें ना, मैं आपको जमीनी हकायक बताऊं कि इस वक्त आईसीसी हेडक्वार्टर में मोस्टली इंडियंस हैं जिनका अपॉइंटमेंट किया है जय शाह ने चेयरमैन बनने के बाद। तो हमें तो वो एक वर्ल्ड बॉडी नजर नहीं आ रही। एक मुल्क की जिस बॉडी में डोमिनेंस हो, उस मुल्क में अगर सारे काबिल लोग मौजूद हैं तो फिर दुनिया के बाकी मुल्कों की क्रिकेट बंद कर दें। इंडिया अपने पैसे के बलबूते पर और अपने धौंस और धांधली और दादागिरी की बुनियाद पर सारे फैसले करता रहेगा। राय साहब, ये तो फिर एक और तरफ बात निकल जाएगी ना कि अगर आपने बात की है ना कि उसने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी है, हाँ। इसका मतलब कि बंदा हौला है। अगर नहीं, इसका ये भी तो मतलब हो सकता है कि अपना पैगाम दे दिया कि मैं ये हूँ। नहीं, पैगाम नहीं दे दिया, ये कि थूक के चाटने वाली बात हो गई ना, ये आपने क्या हरकत की है। दूसरी बात ये है कि
ये कोई बड़ी बात ही नहीं है कि अगर मैं बात कर दूँ, मुझे भेज दें, मैं ICC में बात कर लेता हूँ कि ये मोहसिन साहब बात करेंगे, हक की बात करेंगे, हक सच की बात करेंगे, और ये ग्लोबल वॉइस होनी चाहिए। ICC इससे जाहिर होता है, जैसे अभी हमारे जो मुवक्कर दोस्त हैं, इन्होंने बात की कि जनाब वसीम बारी साहब ने ये बात की तो ICC ने उनको टाइटनर दिया, तो इसकी भी तो वाक़े खींचे, ये बढ़ता ही चला जा रहा है। कभी ये ACC का प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी होने के नाते इस तरह की बातें करता है। दूसरा आप देखें, इंडिया की जो रियासत है, या इंडिया की रियासत हुकूमत को देखें, कौन नहीं ICC के साथ इज़हार यकजहती क्यों नहीं करता उसका मुलाजिम जो है। जब इंडिया में मोदी सरकार के बारे में मुसलमान और सिख खिलाड़ी जो हैं वो इज़हार यकजहती कर रहे हैं, तो ये इतना कमज़ोर इदारा क्यों ICC? इसका जो एक प्रेसिडेंट है जिसको अपनी नौकरी की कोई परवाह नहीं है, इसका मतलब ये है कि अंदर बैठे हुए चीफ एग्जीक्यूटिव हैं या जो मेंबर्स हैं उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया हुआ है। ये बात 100% गलत है। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं मुसलमान हूँ पहले, बाद में पाकिस्तानी हूँ, और मैं ये बात आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर मुझे किसी भी वर्ल्ड मौके पर कोई बात करने की इजाज़त मिल जाए, जो प्रिंसिपली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें सबका स्टेक है कि नहीं? इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का सबसे बड़ा स्टेक है, जो सबसे बड़ा कदीमी जो फाउंडिंग मेंबर है इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल का। अच्छा भट्टी साहब, जैसे अभी राजा साहब ने जिक्र किया है ECB का, आप समझते हैं कि जैसे आपने सवाल उठाया कि कौन और कैसे करे, मोइन अली का आपने हवाला दिया, तो ये जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है, इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, साउथ अफ्रीका का, ये तमाम जो रुकन ममालिक हैं, क्या आपके ख्याल में इनको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि आप किस तरफ जा रहे हैं भाईजान, ज़रा रुक जाएं? राजा साहब करनी तो चाहिए, लेकिन मसला वही है कि घंटी बांधेगा कौन? exactly. अभी 5 टेस्ट मैचों की सीरीज होने वाली है इंग्लैंड और इंडिया की, और मोस्टली स्पॉन्सर्स जो होंगे वो इंडियंस होंगे, और ब्रॉडकास्टर्स में आप देखिएगा सारा पैसा इंडियन कंपनियां लगाएंगी, तो कौन मुल्क ये हिम्मत करेगा? आप देखें ना, छोटे मुल्क लाइक अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनके पास जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, 2 या 3, इवन वेस्ट इंडीज भी 2 या 3 मैचेस की सीरीज इंडिया उनसे खेलता है, उनके खजाने को भर देता है, उसके बाद वो सब उनकी हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भी हिम्मत करेंगे कि इंडिया से और जय शाह से हेड डाउन होने की कोशिश करें। मेरा नहीं ख्याल है कासा ले ले भी सब, एक कासा जो है इन कासा लिस्टों के हाथ में दे दिया जाए कि आप इंडिया से भीख मांगना शुरू कर दें। वो कौमी हमीयत, वो कौमी गैरत, उसका तो फिर ये जनाजा निकल के, अगर आप एक चीज में, एक इदारे में आपका स्टेक है। अब तो राजा साहब क्रिकेट ओलंपिक्स में भी जा रही है ना, तो उधर क्या IOC में कोई ऐसा कर सकता है? वो सवाल ही नहीं पैदा होता। फीफा में कोई ऐसा कर सकता है? अच्छा, फीफा भी थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, जो कि पाकिस्तान में फुटबॉल के हवाले से हो रहा है। मुझे लगता है कि वहाँ पे भी लेन देन चल रहा है कोई, क्योंकि 2019 से लेके ये कभी कभी आपसे मेरी बात भी होती है कि वहाँ पर भी ये कुछ सूरत इतनी तसल्ली बख्शी है। और जहाँ तक ये आप वैसे जनरली बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, वो तगड़ा इदारा है, वहाँ पर ये चीज़ नहीं चलेगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इंडिया की तरह के दीगर ममालिक भी हैं जो कि अमीर कबीर हैं, फ्रांस है, चाइना है, अमेरिका है, जर्मनी है, जिनकी एक से है इंटेग्रिटी है, वो क्रिकेट को कुछ नहीं समझते। वहाँ पर आप रूल्स एंड रेगुलेशन सब के लिए एक जैसे हैं, और दूसरे खेले भी उसमें हैं। ये तो एक कवर्टेड बॉडी है ICC। अब इस पर ये है, मैं ये तजवीज़ पेश करूँगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, बड़े वहाँ पे काबिल लोग हैं कि वो अंग्रेज़ी अखबारों में आर्टिकल लिखवाएं और ब्लास्ट करें ICC को भी, अगर वो राय रास पर नहीं आता। एंड सो इज़ द BCCI, क्योंकि हमारी जब खबर कोई छपती है डॉन की या किसी अखबार की, जर्नलिस्ट ने तो शुरू किया है। भट्टी साहब, आपकी क्या राय है कि फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक कदम आगे बढ़कर दुनिया को कम से कम, होता है या नहीं होता ये एक अलग बहस है, लेकिन लोगों तक पैगाम पहुंचाने की ज़रूरत तो है ना कि आप क्रिकेट को कम से कम बचाएं। ये जो एक ही तरफ ताकत का तवाज़ुन या झुकाव है, पलड़ा एक ही तरफ, उसको तवाज़ुन उसमें पैदा करने की कोशिश करें। देखिए, मोहसिन नकवी साहब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हैं ICC के, तो वो जाती हैसियत में एज ए PCB चेयरमैन एक एहतजाजी खत तो लिख सकते हैं ICC को कि भाई आपके चेयरमैन जो है, इवन मैंने एक उनकी तस्वीर देखी जिसमें उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम की T-शर्ट पहनी हुई थी। भाई आप इंडियन हैं, हमें पता है कि आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, लेकिन जब आप इतने बड़े मकाम और मर्तबे पे बैठे हो, मैल्कम स्पीड जैसे लोग बैठे हुए थे और बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, लेकिन उनमें जाहिर हर आदमी की नेशनलिज्म तो होती है, लेकिन इस तरह वो उसका इजहार नहीं करते थे जिस तरह जय शाह कर रहे। तो जय शाह को कंट्रोल करने की तो जरूरत है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान शायद इसमें लेटर भी लिख दे, कुछ ICC से एहतजाज भी कर ले मीटिंग में
लेकिन और तो किसी मुल्क में हिम्मत नहीं है कि जय शाह को ऐसा कहने की कोशिश भी करे या जसारत करे। नहीं, और तो मुश्किल ही लगता है कि कोई कुछ कहेगा, बट विद दैट आपने शुरू में पूछा था कि वो कौन लोग हो सकते, मैं मतलब ये नहीं कहता कि ये लोग पाकिस्तान की किस्मत पलट देंगे जी, लेकिन पाकिस्तान में जो लोग हैं मेरी नजर में, मैं चले अपने शहर से शुरू कर दूं। जी जी, हमारे शहर में शाहिद जल्दी से बता दें, आपके पास 20 सेकंड है। शाहिद आफरीदी, यूनुस खान, इकबाल कासिम, शोएब अख्तर और बहुत सारे नाम हमारे लाहौर में भी होंगे, पिंडी में भी होंगे, पेशावर में भी होंगे। तो ये वो लोग हैं जिनके दिल में दर्द है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। मसला वही है जो मैंने अपने हाफिज साहब पिछले प्रोग्राम में कहा था। और भट्टी साहब, ये वो लोग हैं शायद तो दो टोक बात करना जानते हैं और दो टोक बात करते हैं।